जो परसूट ऑफ परफेक्शन है, जिस तरह से वो अपनी गेम को परफेक्ट करना चाहते हैं, सो दैट इज इंस्टिल विथ हिम। मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्ट करेगा एक 25 साल के बंदे के पास से। मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी मैच्योरिटी किस लेवल पे पहुंच चुकी है। शुभमन गिल की काफी सारी लर्निंग्स है गुजरात टीम के डगआउट में आई है, बीइंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर केन विलियमसन। Only the second captain in the worldwide to score 750 plus runs in a test series. That's an achievement. It's a game changing, life changing series for Shubman Gill, and on his captaincy debut, like, he has done his part. Talking about the man of the series from Team India, Shubman Gill, 700 plus runs, fell short of just 20 runs from Sunil Gavaskar's record. एंड जिस तरह से उन्होंने पूरी सीरीज़ में खेला है, उनका इस सीरीज़ में आने से पहले हाईएस्ट स्कोर था 128 जो 2023 में लगाया था, एंड इस सीरीज़ में उन्होंने 3 हाईएस्ट स्कोर बना दिए अपने। तो जिस माइंडसेट से वो आए थे, जो थॉट प्रोसेस था उनका, कंप्लीटली चेंज हो गया इफ़ यू कंपेयर दिस टू द ऑस्ट्रेलियन टूर। Exactly. राइट, उनकी एवरेज इस सीरीज से पहले 30 के आसपास, नाउ इट इज 40 प्लस, एंड आई थिंक इट्स अ गेम चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग सीरीज फॉर शुभमन गिल, एंड ऑन हिज कैप्टनसी डेब्यू, like, he has done his part, I think. Everybody, I'm like, was from the first day कि एवरेज नहीं है, किस बेसिस पर तुम इसे कैप्टन बना रहे हो, दिया था। और हाँ एग्जैक्टली, और एवरीबडी वाज लाइक कि भाई कोहली का है, शुभमन का है, किंग वो है, प्रिंस ये है। भाई देख लो, एवरेज देख लो, अभी डेटा देख लो इस टेस्ट मैच का। मतलब वी आर नोबडी टू कंपेयर। मैंने पहले भी बोला है कि विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है। हर किसी की गेम अलग है, और मतलब जो भी कैप्टन बन रहा है, जो भी रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, उस पर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। एंड वी हैव सीन दैट इन इंडियन टीम हमेशा ट्रांजिशन हो रहा होता है। एग्जैक्टली, एक कैप्टन डायरेक्टली रिजाइन नहीं करता फ्रॉम द कैप्टनसी, वो पहले किसी एक कैप्टन को तैयार करता है, उसके अंदर खेलता भी है। फॉर एग्जांपल हमने देखा है जो अंडर रोहित शर्मा कैप्टनसी विराट कोहली ने भी खेला था, विराट कोहली की कैप्टनसी में MS धोनी ने खेला था। ठीक है, तो एक कैप्टन को ट्रेन किया जाता है विद सीनियर प्लेयर्स अराउंड, बट शुभमन गिल was coming on his debut series as a captain without Ashwin, without Kohli, without Rohit Sharma. And the most unbelievable part, a nightmare for any Indian captain, if you take in past 7 years, is playing a match without Bumrah and winning it. Okay, हम 2 ही मैच जीते हैं, और वो 2 मैच वो थे जिसमें बुमराह नहीं था, और ये शुभमन गिल ने पॉसिबल करवाया है, जो किसी ने सोचा नहीं था अभी तक कि बिना बुमराह के हम 2 मैच जीतेंगे। एंड सी कैप्टनसी की तो उनकी बात होती है, बट विथ बैटिंग दिस वाज अ सीरीज व्हिच एवरीवन विल रिमेंबर फॉर एजेस, राइट। एंड ऐसा भी नहीं था कि शुभमन गिल ने डायरेक्टली वहाँ पे जाके कुछ मिरेकल कर दिया है। दिस वाज हिज, उन्होंने, उनका पहले से माइंडसेट था ये, बिकॉज इफ़ यू सी IPL के दौरान जब भी वो नेट्स में प्रैक्टिस करते थे, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस विद द रेड बॉल। एंड जो नईम अमीन करके गुजरात के असिस्टेंट कोच है, वो भी लंदन से बेस्ड है, एंड उन्होंने देखा है शुभमन गिल ने कैसे प्रिपेयर किया इंग्लैंड टूर के लिए, राइट। एंड जब भी नेट्स होता था गुजरात टीम का, वहाँ पे वो बीच में कई बार रेड बॉल को ले आते थे, एंड ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक ही रेड बॉल से प्रैक्टिस करते थे। ही यूज्ड टू चेंज, वंस द रेड बॉल गेट्स ओल्ड, वो अगेन नया बॉल मंगवाते थे। सो वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, बिकॉज ही न्यू दैट IPL में वो फ्लैट ट्रैक्स पे खेल रहे हैं, वाइट बॉल से खेल रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद इंग्लैंड टूर था जहाँ पे उन्हें रेड बॉल से खेलना है, और वो भी ग्रासी पिचेस पे खेलना है। सो ही वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ये दिखाता है दैट शुभमन का जो थॉट प्रोसेस है, कि जो परसूट ऑफ परफेक्शन है, जिस तरह से वो अपनी गेम को परफेक्ट करना चाहते हैं, सो दैट इज इंस्टिल विथ हिम। और इस चीज को मेरे को ऐसा लगता है शुभमन गिल ने काफी मास्टर कर लिया है। ही हैज वर्कड सो मच इन हिज फुटवर्क, लीविंग the balls which are not good for the game, respecting the nice balls, playing defensive. So this all things I haven't seen in Shubman Gill like 6 months ago or 5 months ago, if you can say. It is totally different. मतलब इस सीरीज के दौरान हमने देखा दैट उनका जो आर्ट ऑफ डिसीजन था कि किस बॉल को खेलना है, किस बॉल को नहीं खेलना है, वो काफ़ी परफेक्ट हो गया है। Exactly. क्योंकि जो उनकी जो इनिंग्स है 269 रन्स की जो आई थी एजबेस्टन में, वहाँ पे हिज फॉल्स शॉट परसेंटेज वाज जस्ट 3.5, जो अगर हम पिछले 20 सालों में देखें तो दैट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल द बैटर्स जो इंग्लैंड में खेले हैं। इस लिस्ट में बड़े बैटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली है, ये सारे लेजेंड्स इंग्लैंड में खेल चुके हैं, एंड स्टिल दिस वाज द बेस्ट इनिंग्स बाय एनी बैटर ऑन इंग्लिश सॉइल, राइट। सो काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, एंड इसकी वजह मतलब यही है, जैसे मैंने बोला कि ही वांट्स टू इंप्रूव हिज गेम डे बाय डे। जैसे मैंने बात की, नईम अमीन ने ये भी बताया दैट लास्ट ईयर केन विलियमसन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ गुजरात टीम, राइट। एंड केन विलियमसन वी ऑल नो दैट ही इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, एंड गिल ऑलवेज वांट टू बी एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। सो हमेशा वो बताते हैं दैट गुजरात टीम के डगआउट में हमेशा शुभमन गिल यूज्ड टू ऑलवेज टॉक विद केन विलियमसन, एंड उनसे पूछते थे कि उनका माइंडसेट कैसा है, हाउ डज ही शिफ्ट फ्रॉम
the white ball cricket to red ball cricket, because we know that Kane Williamson also plays T20 cricket and he's also equally good at the test cricket. Yeah. So he always discussed with Williamson कि किस तरह से उनका थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से वो किसी गेम को अप्रोच करते हैं. He was also the captain of the New Zealand team. Exactly. So शुभमन गिल की काफी सारी लर्निंग्स है गुजरात टीम के डगआउट में आई है, being with the best of the best player Kane Williamson. Exactly, yeah. And yeah, वो like Kane Williamson, Ashish Nehra, so many players there, Mohammad Shami भी थे उनके साथ. So everything, I mean, like your game improves when you have so much of experienced players near you. And secondary, I mean, like it's not easy to score 4 centuries, to have 750 plus runs in a test match. Only the second captain in the worldwide to score 750 plus runs in a test series. I mean, like that's an achievement. And for me, he has done everything good in the test series. He has been the best captain. He has been the best batsman. I don't know if anybody knows or not. Match start होने के पहले they discuss, right? Everybody was laughing. मतलब वो जब वो डिस्कशन खत्म हुआ ना, सिराज के चेहरे पे स्माइल थी, प्रसिद्ध कृष्णा के चेहरे में स्माइल थी. मतलब वो दिखता है एटीट्यूड के, हारे जीते कुछ भी होए, हमने काफी अच्छा फाइट दिया है, हम मैच इधर ही जीत गए. As a captain, I think he's a mixture of Virat Kohli and Rohit Sharma. Yeah, You see, yeah, if you see exactly. the third day of the Lord Test match, वहाँ पे वो जैक क्राउली के साथ उनका कुछ वो लड़ाई हुआ, डिस्प्यूट हो गया था. 90 वहाँ पे second. उनका जो एग्रेशन वाला एटीट्यूड दिखा, which we saw with Virat Kohli. And but if you come to the fifth day of the Oval Test match, जहाँ पे सिर्फ सामने वाली टीम को 30 प्लस रन चाहिए थे and you have to take 4 wickets. And तब अगर आप उनका एटीट्यूड देखोगे ऑन फील्ड पे, he was ice cool. मतलब उनको वो एकदम रोहित शर्मा की तरह काम थे, एम एस धोनी की तरह काम थे. एंड इफ यू सी बीच में वो 2-3 एक उनका तरफ मोहम्मद इकराम कृष्णा है, मतलब वो रोहित शर्मा की तरह एकदम फ्रेंडली हाँ. सब प्लेयर्स के साथ, Yeah. मेकिंग फन ऑफ केएल राहुल, रविंद्र जडेजा. आई थिंक एवरीथिंग इज टिक on Exactly. Shubman Gill Yeah, as yeah, captain. of course. And like so many bold decisions he took. I mean, like मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्ट करेगा एक 25 साल के बंदे के पास से. मतलब आप समझ सकते हो कि उसकी मैच्योरिटी किस लेवल पे पहुंच चुकी है. मतलब और हमने वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की थी few days ago, and see that he has rotated the bowlers so well. I mean, like all 3 bowlers, I mean Akashdeep, Siraj and Krishna. I know Siraj has done an amazing job. Prashid Krishna supported him, Akashdeep supported him. भले विकेट नहीं आई तो भी तीनों बॉलर्स मतलब जिस तरीके से रोटेट कर रहे थे बॉलिंग, तो मतलब उसमें थोड़ा 20-25% तो क्रेडिट शुभमन गिल को भी जाता है कि किस तरीके से उन्होंने ये बॉलर्स को यूज किया. हालांकि एक चीज पे उनकी काफी क्रिटिसिज्म हुई थी अगेन, जब वाशिंगटन सुंदर को जल्दी नहीं लाया गया था. ही केम टू बॉल आफ्टर 70 ओवर्स. बट अगेन इवन शुभमन गिल भी बताते हैं अपने इंटरव्यूज में दैट ही हैज अ लॉट टू लर्न. ऐसा भी नहीं कि वो भी एक परफेक्ट कैप्टन बन गए हैं. ही इज जस्ट 25. इवन शीतांशु कोटक जो हमारे टीम के बैटिंग कोच, उन्होंने बताया दैट उन्हें अभी भी सीखने की जरूरत है. वो सीखेंगे अपनी गलतियों से. जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है, स्टिल कैप्टनसी में भी वो काफी ऐसी तरह इंप्रूवमेंट्स आएंगे. बिकॉज इफ यू सी दिस इंग्लैंड टूर वाज मच डिफिकल्ट देन द ऑस्ट्रेलियन टूर. बिकॉज जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलते हो तब 1 या 2 बैट्समैन ऐसे हैं जो आके आपकी टीम को डिस्टर्ब कर देते हैं. ट्रेविस हेड है जो आते हैं और आपका जो पूरा प्लान होता है दिन का, गेम का प्लान, वो पूरा चेंज कर देते हैं. बट व्हेन यू कम टू इंग्लैंड, यहाँ पे ऐसे 5-6 बैटर्स हैं जो आके आपके पूरे प्लान को बिगाड़ देंगे. ओपनिंग में आपके पास बेन डकेट, जैक क्राउली है, वो कैन प्ले बेसबॉल. नीचे 5-6 नंबर पे जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक, वो अगेन कैन डिसमेंटल योर बॉलिंग लाइनअप. सो इंग्लैंड टूर वाज मच डिफिकल्ट देन द ऑस्ट्रेलियन टूर. एग्जैक्टली. मतलब वो जो कोच है, बैटिंग कोच, उनकी बात सही थी कि बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो था हर टीम के लिए. तो हैट्स ऑफ. और मेरे लिए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है. मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर एक मैच भी बुमराह के बिना जीत जाते हैं ना, तो वो मतलब वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए करंटली, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ना बाकी बॉलर्स पे. तो मतलब एक की जगह हमको 2 मैच मिल गए. तो मेरे को लगता है कि भाई now Bumrah has to also think about his fitness, okay, and we are not reliable on Bumrah. बीसीसीआई ने ऑलरेडी एक मैसेज भेज दिया है टीम में दैट वर्कलोड का जो ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है इंडियन टीम में, वो कहीं ना कहीं अभी निकालना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू सी सिराज ने 5 मैच में 185 ओवर्स डाली, मतलब विद द सेम इंटेंसिटी, विद सेम एनर्जी. एंड सो यू कांट गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू सम ऑफ द प्लेयर्स. अगेन दैट वुड बी लाइक इंट्रोड्यूसिंग द सुपरस्टार कल्चर, जैसे गौतम गंभीर ने बात की, वो जो नहीं चाहते हैं इस टीम में. सो बीसीसीआई ने एक मैसेज तो दिया है. मे बी वील सी दैट इन द अपकमिंग मैचेस. एंड टॉकिंग अबाउट द वर्कलोड मैनेजमेंट एंड द इंटेंसिटी एंड एनर्जी लेवल्स, शुभमन गिल के बारे में बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं, बट शुभमन गिल इज़ अ प्लेयर हु स्पेंड्स द मोस्ट नंबर ऑफ आवर्स इन द नेट्स. जब से उन्होंने डेब्यू किया है, ये चीज़ भी शीतांशु कोटक ने ही बताई है दैट व्हेनेवर यू गो टू द नेट्स यू विल ऑलवेज फाइंड शुभमन गिल, बिकॉज ही जस्ट वांट टू इम्प्रूव हिज बैटिंग. कहीं पे भी वो खेल रहा हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम इन द नेट्स. ये उनका मतलब पहले से रहा. ये जब वो छोटे थे तब उनके फादर थे, वो नेबरहुड से
बच्चों को बुलाते थे, उन्हें 100 रुपए देते थे पूरे दिन शुभमन गिल को बैटिंग करने के लिए। इवन जब भी उन्होंने अंडर 16 या 19 के लिए भी जब भी खेला था, यूज्ड टू बैट ऑलमोस्ट 6 to 8 hours एवरी डे। और एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी इस सीरीज के बारे में कि 11 प्लेयर्स जो हमारे इंडियन 11 प्लेयर्स थे उसमें से 8 to 9 को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है। मतलब 8 to 9 प्लेयर्स हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच फॉर द सीरीज। I mean that is an amazing thing. I haven't seen that kind of thing. I don't remember मतलब लास्ट कब मैंने ऐसे देखा था। आई गेस साई सुदर्शन, करुण नायर, ध्रुव जुरल और शार्दुल ठाकुर को छोड़ के हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया है। हर प्लेयर उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया था, बट चलो वो इतना नहीं, वो रिमार्केबल नहीं था। एग्जैक्टली, आई एग्री, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंट्रीब्यूट नहीं किया है, पर इज दैट नॉट एन अचीवमेंट दैट देयर सो मेनी प्लेयर्स contributed in the whole test series? I mean every match there were 4 to 5 Indian players who has done a lot of things in the whole match. आप टॉप 5 बैटर्स की अगर लिस्ट देखें तो we have 3 Indians, 3 to 4 Indians। अगर टॉप 5 विकेट टेकर्स 5 Indians after, I don't know the numbers, it has been so long time that 4 Indian players in a test match have more than 400 plus runs. even if we talk about the bowlers, टॉप 5 विकेट टेकर्स में इंडिया के 3 बॉलर्स हैं। Exactly. राइट, एंड कहीं ना कहीं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, बिकॉज ये सीरीज से काफी Best beginning of कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा Exactly. कैप्टन शुभमन गिल का, गौतम गंभीर का। एंड आई थिंक शुभमन गिल के लिए एक बहुत ही स्पेशल फेज है, बिकॉज इफ यू सी टेस्ट क्रिकेट टीम में या फिर किसी भी इंटरनेशनल टीम में 2 ऐसे कैप्टन थे जिनको बहुत यंग एज से कैप्टनसी मिल गई थी और उन्होंने 8-10 सालों तक कैप्टनसी की थी। एक्चुअली 3, MS धोनी, रिकी पॉन्टिंग एंड ग्रैम स्मिथ। ये तीनों ने अपनी कंट्रीज के लिए 10 से 12 साल तक कैप्टनसी की है। बहुत प्लेयर्स को इतना चांस नहीं मिलता। दे डोंट गेट कैप्टनसी एट द एज ऑफ जस्ट 25-24 एंड शुभमन गिल इज जस्ट 25। उनको अभी से कैप्टनसी दी गई है। सो आई थिंक अगर टीम अच्छा करती है या फिर एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, मे बी वील सी नेक्स्ट पॉन्टिंग, नेक्स्ट ग्रैम स्मिथ, नेक्स्ट MS धोनी इन शुभमन गिल। Of course. एंड वो आगे जाके 10-12 साल तक इंडिया की टीम को कैप्टन कर सकता है, बिकॉज आई थिंक उन्होंने प्रूव कर दिया है, वेदर इट बी IPL, वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट। Exactly. इनिशियल लेवल पे उन्होंने प्रूव कर दिया है अपने लीडरशिप को, एंड आई होप वी सी हिम फॉर लॉन्ग कैप्टन ऑफ द we are going to see him everywhere when India is playing.